लास्ट नाइट मुझे एक अनुभव हुआ था जिसमें कि मैं अहंकार की पकड़ को देखता हूँ। किस तरह से अहंकार इस शरीर में लिप्त होकर इस पूरे संसार को इकट्ठा कर रहा होता है, अपना वर्चस्व और मजबूत कर रहा होता है और एक आम इंसान के भीतर से ये अपने आप को जी रहा होता है या फिर व्यक्त कर रहा होता है, लेकिन ये ऐसा अनादिकाल से ही कर रहा होता है। तो देर दुरुस्त जब हमें इस अहंकार के बारे में पता लगता है, तो फिर जो साधक होते हैं वो सोचते हैं कि बड़े आसानी से हम इस अहंकार को अपने आप से दूर कर देंगे, फिर इससे छूट जाएंगे। लेकिन ये अहंकार बहुत ज़्यादा सूक्ष्म भी होता है, क्योंकि सब कुछ तो आज तक इसने ही किया होता है। 99 से भी ज़्यादा प्रतिशत इस अहंकार ने ही हम इंसानों को जिया होता है। हम क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, क्या हम सोच सकते हैं या फिर किस तरह से हम संतुष्ट होते हैं, ये सब भी इस अहंकार को पता होता है। तो जहाँ इस अहंकार को स्कैन करने की बारी आती है, तो साधक को ऐसा लगता है कि मैं अपने अहंकार को जान गया हूँ और ये अहंकार अब कम हो गया है या फिर ये साइड में हो गया है। लेकिन वो जो अहंकार कम हुआ होता है वही बहुत बड़ा होता है। सिर्फ इतनी सी जानकारी इकट्ठा कर लेने से नहीं होता है कि हम इस अहंकार को अब मिटाने वाले हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि कल मुझे अहंकार के विषय में एक अनुभव हुआ था। तो वो अनुभव मेरा कुछ ऐसा था कि जहाँ पर एक आम इंसान को ऐसा लगेगा कि मैं अहंकार को जान गया हूँ और मैंने काफ़ी हद तक इसको कम कर दिया है या फिर मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा जिससे कि ये अहंकार और ज़्यादा बढ़ेगा। ये सब तैयारी के तामझाम के साथ भी अहंकार काफ़ी अच्छी खासी पकड़ बनाए हुए था। मैंने जो अहंकार को देखा था वो एक धुएँ के रूप में देखा था, मतलब इंसान की शक्ल एक धुएँ के रूप में थी। तो उस अनुभव के दौरान मुझे ये महसूस भी हो रहा था या फिर ये भी फ़ील हो रहा था कि अगर ये जो धुआँ वाला अहंकार जो बचा हुआ है, ये भी अगर हट जाए, तो फिर कितना भार रहित महसूस होगा। कि अहंकार की धुएँ वाली उस पिक्चर को देखने से पहले ऐसा लग रहा था कि अहंकार काफ़ी हद तक 90% कम हो चुका है। मतलब जिस भी तरह की अहंकार के बारे में जानकारियाँ वगैरह इकट्ठा करता है एक आम साधक और उस पर काम करता है या फिर सोच विचार करता है, तो उसे लगता है कि अहंकार काफ़ी हद तक कम हो गया है। लेकिन जो अहंकार होता है वो इतनी आसानी से कम नहीं होता है, और जो कम हुआ लगता है वो जो छोटा सी उसकी क्वांटिटी होती है वही बहुत ज़्यादा होती है। और इस वजह से ही बहुत सारे साधकों को जो अनुभूतियाँ होती हैं उच्च लेवल की, वो नहीं होती हैं। बाकी सब तो उनको लगता है कि सब ठीक ठाक है, लेकिन उन्हें उच्च स्तर के अनुभव नहीं होते हैं या फिर वैसा महसूस नहीं होता है। सूक्ष्म अहंकार को भी मिटाना होता है। मतलब जो ये अहंकार होता है ये गुप्त होना भी जानता है। ये गुप्त जैसा हो जाएगा, ये छुप जैसा जाएगा और तब भी ये काम करेगा। काम ये कैसे करेगा? गुप्त होकर या फिर अपने आप को छुपाकर भी ये बुद्धि का इस्तेमाल करता है, या फिर मन में बहे चले जाता है, या फिर सब कुछ ये करता है, गुप्त रूप में भी करता है ये। अगर हम इसको जान लेते हैं तो उसके बाद ये गुप्त जैसा हो जाएगा, मतलब बैकग्राउंड में भी ये ऑटो फंक्शनिंग करता है। कल मैंने इसका प्रारूप जैसा देखा था और मुझे पता लगा था उस अनुभव के दौरान कि ये अहंकार है। ये भी महसूस हुआ था कि अगर ये सारा का सारा हट जाए तो फिर कैसी अवस्था होगी। कि उससे पहले ऐसा लग रहा था कि अहंकार पूरा खत्म हो गया है, लेकिन बाद में मुझे अहंकार का एक नया चेहरा देखने को मिलता है जो कि गुप्त रूप में सक्रिय होता है। और बहुत कोशिशों के बाद अंतरिम यात्रा करने के दौरान जो साधक अपने आत्म तत्व तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो इसी गुप्त वाले अहंकार की वजह से, जो कि सूक्ष्म रूप में बैकग्राउंड में चला जाता है, और साधक तैयारी कर रहा होता है उससे पहले कि मुझे अहंकार को नोटिस करना है, बुद्धिमन को नोटिस करना है, तो ये अहंकार सूक्ष्म हो जाता है, बैकग्राउंड में गुप्त रूप से फिर ये रहता है, जिस वजह से साधक अपने आत्म तत्व की ओर नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि जो अहंकार है वो गुप्त रूप में सक्रिय है अभी भी। और हाँ, एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो लोग साधक हैं जिन्हें कि भयानक दृश्य दिखाई पड़ते हैं या फिर भय वगैरह लगता है या फिर वो किसी नेगेटिव एनर्जी से जूझ रहे हैं, या फिर उनको भ्रम है कि मेरे साथ कोई नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, जिनको कुछ पता ही नहीं है, तो वो लोग अगर परमार्थ के मार्ग पर चलते हैं, भगवान स्वामीनारायण का ध्यान करते हैं या फिर उनकी व्यवस्था के अंडर में आ जाते हैं। आना क्या है, वो परमात्मा की व्यवस्था में है, उनके अंडर में आप आएंगे,
तो फिर आपके साथ क्या क्या होगा मैं बता देता हूँ। जो भी नेगेटिव एनर्जी होती हैं वो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट होने लगती हैं, भले ही कितनी भी पुरानी से पुरानी अनंत जन्म पुरानी नेगेटिव एनर्जी क्यों ना हो। भगवान स्वामीनारायण का ध्यान आपको करना है। जो उनकी एक फोटो मैंने पोस्ट में डाल रखी है, और मैं भी किसी किसी को मैंने व्हाट्सअप भी किया होगा। सिर्फ आप उनको देखते भी रहेंगे ना, तो ही जो नेगेटिव एनर्जी होती हैं वो धीरे धीरे कटने लगती हैं, पूरी तरह से नष्ट ही हो जाती हैं। ये एक सच है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि पहली बात तो वो सतरज और तमोगुण के पार हैं, ठीक है। ऊपर से वो परब्रह्म परमात्मा हैं। आप उनकी ही भक्ति करने लगेंगे तो फिर सीधी सी बात है, आप उनके प्रभाव में भी आएंगे, उनके आवरण में भी आएंगे, या फिर परमात्मा के बंधन में भी आप आएंगे। परमात्मा के बंधन में अगर आप आते हैं तो बाकी के बंधनों से आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, या फिर जो जबरदस्ती आपके साथ चिपके हुए हैं वो कमजोर पड़ जाएंगे। और वास्तव में ऐसा होता है, वो जो नेगेटिव एनर्जी वगैरह होती हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं, डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। जो रूप बदलने वाली होती हैं, जो पहले मुझे दिखाई पड़ती थी अब वो नहीं दिखाई पड़ती है मुझे। दिखाई भी पड़ती है ना तो उनकी चलती नहीं है, तो चुपचाप उसके बाद विलुप्त तो हो जाती हैं। अब तो दिखाई नहीं पड़ती हैं हालांकि आजकल मुझे वो। लेकिन आपकी भी परमात्मा प्राप्ति में दृढ़ आसक्ति होनी चाहिए। आपको सिर्फ परमात्मा की भक्ति करनी है। परमात्मा से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है, तो उनके अलावा किसी की भक्ति भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर आप पहले किसी अन्य की भक्ति करते थे, सिंपली आप क्या करते होंगे, मैं भी बहुत सारे अन्यों की भक्ति करता था, आपको पता ही है। लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान नीलकंठ वर्णी की भक्ति करता हूँ, या फिर मैं अपने अंतिम गुरु की भक्ति करता हूँ। ये सब आप एक ही मानो। अंतिम गुरु भगवान स्वामीनारायण, परब्रह्म परमात्मा, या फिर जो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष होते हैं, ये सब एक होते हैं। इनमें किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं है। तो फिर इसलिए मैंने एक वीडियो में बोला था कि सबके सब मेरे गुरु हैं परमात्मा तक, और वो सच भी है, क्योंकि वो एक ऊर्जा होती है। तो जब एक ऊर्जा का ये बहाव चल रहा हो, तो उनमें से आप किसको गुरु कहेंगे, किसको परमात्मा कहेंगे? तो मेरे लिए वो सब गुरु भी हैं और मेरे लिए वो सब परमात्मा भी हैं। सीधी और सरल बात मैं आपको बता रहा हूँ, और वास्तव में ऐसा ही होता भी है। स्पेशली जो लोग नेगेटिव एनर्जी से जूझ रहे हैं, जिन्हें डर लगता है, भय लगता है, या फिर वो भ्रम में हैं, वो किसी भी तरह के कंफ्यूज हैं, वो पुराने बहुत तरह की भक्तियां करके या फिर बहुत तरह के गुरुओं के प्रवचन सुन के उनके सानिध्य में रहकर जो इंसान साधक कंफ्यूज हो गए हैं, जो कहीं नहीं पहुंचे, अभी भी वो भटक रहे हैं, तो उन्हें क्या करना है? भगवान स्वामीनारायण का ध्यान करना है। और उनकी एक धुन है, मैंने व्हाट्सअप की होगी किसी को, या फिर आप ढूंढ लेना, वो भी साथ में सुननी है। बस उनको देखते रहना आप, देखने से ही बहुत कुछ हो जाता है। और दोबारा से लाइन रिपीट कर देता हूँ, परमात्मा से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है, उनके अलावा किसी की भक्ति नहीं करनी चाहिए। हाँ, परमात्मा के अलावा अन्य जितने भी होते हैं वो सब मैं परमात्मा हूँ, मेरे बगैर पत्ता हिल नहीं सकता, ऐसे बोलने वाले आपको अनंत असंख्य मिल जाएंगे। ये भी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। वो माया भी हो सकती है, वो कोई अन्य भी हो सकते हैं, वो कोई छोटी सी एंटिटी भी हो सकती है, जो किसी भी इंसान के शरीर में प्रवेश करके ये बोल देगी कि मैं परमात्मा हूँ, मेरी मर्जी के बगैर इस पृथ्वी लोक में या फिर इस ब्रह्मांड में कोई पत्ता नहीं हिल सकता, या फिर कोई तारा तैर नहीं सकता। और आम इंसान जो होते हैं वो शब्दों के भी गुलाम होते हैं, तो उनको जरा अलग लेवल के शब्द सुनने को मिल जाएंगे किसी से, तो वो उनकी चपेट में आ जाते हैं और उनको बहुत कुछ मान बैठते हैं, और तो और अपनी सोल भी बुक कर बैठते हैं। खैर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।